हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज statins आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ऑप्शन 1 स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑप्शन 2 HMG को ए रिडक्टेज, ऑप्शन 3 पेक्टिनेज, ऑप्शन 4 सेल्यूलेज. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम स्टैटिन्स की बात कर रहे हैं तो स्टैटिन जो होते हैं वो किसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, राइट? तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो हम देखेंगे इसमें फंक्शन ऑफ स्टैटिन्स. तो अगर हम स्टैटिन्स की बात करते हैं तो स्टैटिन्स क्या होते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैटिन्स, तो जो स्टैटिन्स होते हैं हमारे, ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं हमारे यीस्ट से. ये एक सब्सटेंस है जो किससे बना है? यीस्ट से बना है. और कौन सा यीस्ट? यीस्ट का क्या नाम है? यीस्ट का नाम होता है मोनास्कस परप्यूरियस. तो मोनास्कस परप्यूरियस जो है वो हमारा क्या है? यीस्ट का नाम है, जो क्या बनाता है? जो बनाता है स्टैटिन्स को, राइट? तो ये स्टैटिन्स जो होते हैं ये बनते हैं मोनास्कस परप्यूरियस यीस्ट से. और ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? यूज्ड कमर्शियली एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. इसका क्या मतलब होता है कि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उस कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए, उस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए ये यूज किए जाते हैं कमर्शियली. कमर्शियली मतलब एक बड़े स्केल पे. तो दे आर यूज्ड कमर्शियली एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, राइट? किस तरीके से, क्यों ये यूज किए जाते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरीके से? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट कर देते हैं उस एंजाइम को जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बना रहा है. बिकॉज दे इनहिबिट द एंजाइम फॉर्मिंग, और वी कैन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल. तो किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं? से फॉर एग्जांपल अब हम देखेंगे कि लेट अस से कि ये एक एंजाइम है. ये एंजाइम जितना ज़्यादा बनेगा ये एंजाइम उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करेगा. तो अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इसे हमें कम करना हो तो हमें इस एंजाइम का जो एक्शन है उसे हमें इनहिबिट करना पड़ेगा. ये जो इनहिबिशन का काम है इसको इनहिबिट करना पड़ेगा. ये इनहिबिट करने का काम कौन करता है? इस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम हमें करना क्या पड़ेगा? एंजाइम को इनहिबिट करना पड़ेगा. और इस इनहिबिशन का काम क्या होता? ये इनहिबिशन करता कौन है? स्टैटिन्स. तो हमें यही बताना था कि जो स्टैटिन्स हैं ये किसके साथ कंपीट करके इनहिबिट करते हैं. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब होता है कि कंपीट करके किसका फंक्शन को रोक दिया जा रहा है स्टैटिन्स के द्वारा. तो हमें ये बताना है इस एंजाइम का नाम, कि किस एंजाइम के साथ ये कंपीट करके उसको इनहिबिट कर रहा है, किस एंजाइम के साथ ये उसका फंक्शन नहीं होने दे रहा है. तो उस एंजाइम का नाम हमारा होता है 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटारिल 3-मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए रिडक्टेज. कोएंजाइम ए रिडक्टेज, या फिर हम कह सकते हैं इसको ही what we can call it as HMG coenzyme A reductase. HMG coenzyme A रिडक्टेज, जो कि हमें किस में दिया हुआ है? जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में.
तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 कि जो स्टैटिन है वो किसके इनहिबिशन में काम करते हैं, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2 HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।